ओम शांति। आज 22 अप्रैल 2023। आज की ईश्वरी वाणी की मुख्य पंक्तियाँ हैं। मीठे बच्चे, अपना स्वभाव बहुत ही मीठा और शांत बनाओ। अपना स्वभाव बहुत ही मीठा और शांत बनाओ। बोलचाल ऐसा हो जो सब कहें ये तो जैसे देवता हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों को कौन सा सर्टिफिकेट संगम पर बाप से लेना है? उत्तर है, अपने देवी मैनर्स का सर्टिफिकेट। बाप तो श्रृंगार कर रहे हैं, बच्चों की इतनी सेवा कर रहे हैं तो ज़रूर उसका रिटर्न देना है। बाबा का मददगार बनना है। मददगार बच्चे वह है जिसका स्वभाव देवताई हो, ईश्वरीय सर्विस में कभी थके नहीं, यज्ञ सेवा से स्नेह हो। ऐसे बच्चों को बाप भी इजाफा देते हैं, खातरी करते हैं। ऐसे सर्विसेबल स्नेही बच्चों को देख देख बाप हर्षित होते हैं। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी जाता है। ओम शांति। भक्तों प्रति भगवान वाच। जबकि भक्त सम्मुख हैं और भक्त जानते हैं कि भगवान बैठकर हमको ज्ञान के गीत सुनाते हैं, व ज्ञान की डांस कराते हैं। अच्छा, इनसे फिर क्या होगा? कहते हैं वह देवताओं माफिक सदा सुखी और हर्षित रहेंगे। भगवान को ही बेहद का बाप व विश्व का रचिता कहा जाता है। वह है स्वर्ग का रचता। विश्व पहले स्वर्ग है, फिर बाद में नर्क बनती है, तो अब है नर्क। मनुष्य भक्ति मार्ग में धक्के खाते रहते हैं, भक्त भगवान को याद करते हैं। आत्मा समझती है बाप हमारे लिए स्वर्ग की सौगात ले आए हैं। वही रचिता है, स्वर्ग का मालिक बनाने लिए आकर राजयोग सिखाते हैं। कहते हैं बाप को और विश्व के मालिक बने को याद करो। जब विश्व का रचयिता बुद्धि में आता तो समझा जाता कि परमपिता परमात्मा नए विश्व रचते हैं। ये विश्व मनुष्य मात्र के रहने का स्थान है। बाबा बेहद का मालिक है तो जरूर बेहद की बड़ी दुनिया ही रचेंगे। कोई छोटा घर तो तुम्हारे लिए नहीं बनाएंगे, वह तो लौकिक बाप बनाते रहते हैं। ये तो नया विश्व बनता है। तुम बच्चों के लिए विश्व घर है, अर्थात पाठ बजाने का स्थान है। तुम जानते हो हम भारतवासी हैं तो घर के हुए ना। अब भारतवासी अपने को हद के मालिक समझते, परंतु भारतवासी बेहद दुनिया के वासी थे। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु तुम बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हो, शुक्रिया भी नहीं मानते हो। बेहद का बाप आकर के बेहद का विश्व या घर बनाते हैं, वह है स्वर्ग। ऐसे नहीं बेहद का नर्क रचने वाला बाप है। बाबा तो आकर स्वर्ग रचते हैं और उस स्वर्ग का फिर बच्चों को मालिक बनाते हैं। गोया नई दुनिया नए विश्व का मालिक तुमको बनाते हैं। इस विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण भारत में थे। उस समय और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ भारत ही था। बाबा कितनी अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु बच्चों को वह नशा नहीं चढ़ता। बच्चे हद के नशे में रहते हैं। आत्मा को नशा रहता है ना। आत्मा का शरीर बड़ा होता है तो इन ऑर्गन से सब वर्णन कर सकते हैं। छोटा बच्चा तो नहीं कहेगा कि मैं विश्व का मालिक हूँ व फलाना हूँ। बालिक अवस्था में आने से समझते हैं हम मालिक हैं। तुम कोई छोटे तो नहीं हो, तुम तो बड़े हो। बाप ने भी बुजुर्ग शरीर लिया है। समझते हैं भगवान विश्व का रचयिता है, मालिक नहीं बनते हैं। अक्षर कहने में भी कहाँ कहाँ भूल हो जाती है। बाबा है विश्व का रचयिता। कहते हैं मैं विश्व की राजाई नहीं करता हूँ, सारे सृष्टि का रचयिता मैं एक हूँ। अक्षर अक्षर रिफाइन कर समझाना पड़ता है। भगवान विश्व का रचता डायरेक्ट समझा रहे हैं, हम तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं। ऐसे नहीं सिर्फ भारत का मालिक बनाने आए हैं। इस समय जो भारत के मालिक हैं उन्हें वह सुख थोड़े ही है। अभी सब कब्र दाखिल होने हैं। इसको कहा जाता है कयामत का समय। विश्व का रचता जरूर गॉड को कहा जाएगा। वही न्यू वर्ल्ड का क्रिएटर है। न्यू वर्ल्ड को स्वर्ग, पुरानी वर्ल्ड को नर्क कहेंगे। तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं। जिनमें ज्ञान कम है उनको खुशी नहीं रहती है। माया खुशी में रहने नहीं देती। बच्चे देही अभिमानी होते नहीं। देह अभिमान आने से ही फिर सब विकार सामना करते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बाप वह है। भक्त सब बुलाते हैं, आकर हमको कुछ सुनाओ। लिखा हुआ है भगवान वाच,
मैं आया हूँ तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने, तुमको लायक बनाता हूँ, तुमको सारे विश्व की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाता हूँ। इस बेहद के ड्रामा में कौन कौन मुख्य एक्टर्स हैं। तुम्हारी बुद्धि चली जाती है बेहद में। ड्रामा में मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सब आ जाते हैं। तुम्हारे में भी कोई है जो इन बातों को अच्छी रीति समझते हैं, कोई को धारणा नहीं होती है, क्योंकि अनेक जन्मों से अजामिल हैं, वह संस्कार हैं, ऐसे गर्म तवे हैं जो बिल्कुल धारणा नहीं होती। उनका भी उद्धार होता है। कम से कम अजामिल जैसे पापियों का भी भगवान आकर उद्धार करते हैं। कम से कम स्वर्ग में तो आते हैं, दास दासी बनते हैं, प्रजा में जाते हैं। उद्धार का मतलब है स्वर्ग में तो ले आते हैं ना, बाकी पद तो पुरुषार्थ अनुसार ही मिलता है। यदि धारणा नहीं करते तो स्वर्ग में तो जाएंगे, परंतु दास दासी का पद मिलेगा। बच्चों को कितना भी समझाते हैं, परंतु जैसे गर्म तवे पर पानी, मतलब धारणा नहीं होती। यानी कि तवा गर्म हो तो पानी की जो है छींटे डालो तो एकदम क्या बन जाएगा, भाप बन जाती है। तो जो है पानी टिकता नहीं गर्म तवे पर, तो इसलिए जो है बच्चों पे धारणा नहीं होती। तो समझा जाता है उससे संस्कार वाले हैं, वासना वाले संस्कार वाले हैं। सन्यासी भी वासना ले जाते हैं ना, जन्म लेंगे तो फिर सन्यास करने का ख्याल होगा। ये बातें भी यहाँ समझाई जाती हैं। सतयुग में तो विकार की बात ही नहीं, वहाँ जन्म जन्मांतर निर्विकारी पने का संस्कार रहता है, माया ही नहीं है। यहाँ तो बच्चों को सुधारने की बहुत कोशिश करते हैं। कोई तो बिल्कुल ही मैले कपड़े हैं, थोड़ी ही सोटी लगाई जाती है तो एकदम फट पड़ते हैं। धोबी भी कपड़े की संभाल करते हैं, परंतु कोई सड़ा हुआ कपड़ा होता है तो फट पड़ता है, फिर आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। बाप कितनी मेहनत करते हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। वही रहमदिल है जो सब पर रहम करते हैं। बाबा रहमदिल है, माया बेरहम है। माया ने सत्यानाश कर दी है, इसलिए कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। बाबा है पतित पावन, पतितों को ही वापस ले जाने आना पड़ता है। त्रेता में कोई पतित थोड़े ही है जो त्रेता में आकर पावन बनाए। भगवान तो है ट्रुथ, वही सत्य सुनाते हैं। तुम बच्चे अब जानते हो बरोबर विश्व का रचयिता शिव बाबा ब्रह्मा तन से हमको विश्व का मालिक बनाने पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा कहते हैं अगर हमारी मेहनत व्यर्थ गवाएंगे, अपनी चलन से बहुतों को धोखा देंगे तो बद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। कहेंगे इनसे तो भूत निकला नहीं है। बच्चों की चलन ऐसी होनी चाहिए जो सब समझे ये तो जैसे देवता है। देवताएं नामी ग्रामी हैं, कहते हैं इनका स्वभाव एकदम देवताई है। तो बाकी का अनडरस्टूड आश्रय हुआ ना। कई बच्चे बड़े फर्स्ट क्लास देवताई गुणवान हैं, बिल्कुल मीठे शांत स्वभाव के हैं। तो ऐसे बच्चों को बाप देख खुश होते हैं। बच्चे समझते हैं बाप हम बच्चों के लिए मकान बनवा रहे हैं, तो हमको भी सेवा करनी चाहिए। तो ऐसे बच्चे बहुत दिल पर चढ़ते हैं। जो बिगर कहे काम करे वह देवता, कहने से जो करे वह मनुष्य, कहने से भी ना करे वह मनुष्य से भी बदतर हुआ। पापा भी कहते हैं बच्चे अगर योग में नहीं रहेंगे तो माया की धूल में ख़त्म हो जाएंगे। बाबा बार बार समझाते हैं श्रीमत पर चलते रहो, आसुरी कर्तव्य नहीं करो, बोलना चलना बड़ा मीठा रखना है। देवताएं कितने मीठे स्वभाव के हैं, भारत में राज्य करते थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा देवी स्वभाव के थे। बाबा आते हैं स्वर्ग का मालिक बनाने, तो बाप के साथ कितना मददगार बनना चाहिए। सर्विस में आप ही काम में लग जाना चाहिए। ऐसे नहीं मैं थक गया हूँ, फुर्सत नहीं है। समय पर जब सब काम करने में कल्याण है। यज्ञ सर्विस का इजाफा शिव बाबा देते हैं। ये बाबा करके बाहर से थोड़ी खातरी करेंगे, दिल लेंगे। वह बाबा है बेहद की दिल लेने वाला, ये है हद की दिल लेने वाला। हद की दिल लेने वाला ब्रह्मा बाबा, बेहद की दिल लेने वाला शिव बाबा। बच्चों की देवी चलन देखते हैं तो फिर कुर्बान जाते हैं। बिगर कहे जो बच्चे सर्विस में तत्पर रहते हैं उनको कहा जाता है देवता। देवताओं को कुछ कहने की दरकार नहीं होती, वहाँ आश्रित स्वभाव होता नहीं। यहाँ कई बच्चे माता पिता की मत पर नहीं चलते तो अपना ही नुकसान करते हैं। बाबा कहते हैं मैं परमधाम से आता हूँ बच्चों की सेवा में, मेरी मत पर नहीं चल कितने को दुख देते हैं।
कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। अमृत पीते पीते फिर पतित बन पड़ते हैं। एक कहानी भी है, लक्ष्मी ने अमृत पिलाया तो भी असुर बन गए। तो कभी भी किसको दुख देने का प्रयत्न नहीं करना है, नहीं तो सारा राज्य भाग्य गंवाए डंडे खाने लायक बन पड़ेंगे। बाबा ने समझाया है, मैं धर्मराज हूँ। इनडायरेक्ट कुछ करते थे तो हद की अल्पकाल की सजा भोगते थे। अब डायरेक्ट आकर फिर भी बाबा की मेहनत बर्बाद करते हो तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। हम तुमको देवता बनाते हैं तो बार बार समझाते हैं कि हम तुमको देवता बनाते हैं, माया फिर आकर तुमको असुर बनाती है। बार बार बाप समझाते हैं, देवी गुण धारण करो। गाया भी हुआ है, राम राज्य में जानवर भी एक दो को प्यार करते थे, इकट्ठे एक तालाब पर जल पीते थे। यहाँ तो अमृत पीकर फिर असुर बन टेटर बन जाते हैं। ब्राह्मण कुलभूषणों को फिर तकलीफ देते हैं, उनकी फिर कितनी दुर्गति होती जाएगी। बाबा आते हैं सदगति देने, तो तुम बच्चों को देवी गुण वाला बनना है, आप ही सर्विस करनी है। बाप भी सर्टिफिकेट देंगे। जो निश्चय बुद्धि अच्छे हैं वह सदैव बाप को याद करेंगे, उनको ख्याल रहता है, नाम बदनाम नहीं करेंगे, आसुरी गुण नहीं दिखाएंगे। अभी तो सब नंबरवार पुरुषार्थी हैं। सिर्फ ये निश्चय रखना चाहिए, सिर्फ ये निश्चय रहना चाहिए कि हम गॉडफादरली स्टूडेंट्स हैं। भगवान वाच बच्चों प्रति कि मैं तुमको पढ़ाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ, तुमको योग और ज्ञान सिखाता हूँ। तुम देही अभिमानी बनो, मैं तुमको ले जाने के लिए आया हूँ। तुम आत्माएं मच्छरों से दृश्य मेरे को फॉलो करेंगी। बरोबर महाभारत लड़ाई लगी हुई है तो मच्छरों से दृश्य फॉलो किया है पंडे को। बाबा पंडा है, कहते हैं मैं लिबरेट करने आया हूँ। तुम माया के फंदे में बड़े दुखी हो। एक तो गर्भ जेल में जाते हो, दूसरा फिर उस जेल में जाना भी मनुष्यों के लिए बड़ा सहज हो गया है। बड़ी खुशी से जेल में जाते हैं। एक दो को देख भूख हड़ताल आदि भी करने लग पड़ते हैं। अपनी आत्मा को दुख देने के लिए क्या क्या करते हैं, इसको आत्मघात कहा जाता है। शरीर तंदुरुस्त है तो आत्मा कहती है मैं सुखी हूँ, तंदुरुस्त नहीं तो आत्मा कहती मैं दुखी हूँ। बाबा आते हैं सदा सुखी स्वर का मालिक बनाने। विश्व का मालिक कहते हैं मैं नए विश्व का रचयिता हूँ, इसलिए मुझे मालिक कहते हैं, परंतु मैं राज्य नहीं करता हूँ। सब भक्त मुझे पूछते हैं, कहते हैं हे भगवान आओ, आकर हमको इस कलयुगी दुखों से छुड़ाओ, निर्वाण धाम व स्वर्ग धाम में भेज दो। बाबा पहले सुख धाम में भेज देते हैं, फिर माया दुख धाम बनाती है। ऐसे ये चक्र फिरता है। बाबा कहते हैं बच्चे अब गफलत छोड़ो, माया बहुत अकर्तव्य कराती है जिससे पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। बाप को जान पहचान उनकी मत पर चलने से तुम श्रेष्ठ बन सकेंगे, नहीं तो बहुत सजा ही खाएंगे। जैसे ईश्वर की महिमा अपरम अपार है, वैसे सजा खाने की दुर्दशा भी अपरम अपार है। कयामत का समय है, बाबा सबका हिसाब किताब चुकतू कराते हैं। सजाए खाने वाले इस माला में नहीं आएंगे। बाप कहते हैं सिर्फ इतना याद करो कि विश्व का रचयिता गॉड नॉलेजफुल गॉड फादर हमको पढ़ाते हैं, वह जरूर विश्व के मालिक बनेगा, वर्षा देंगे। इतना याद रखे तो भी हंसते खेलते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार्कली पॉइंट से अपना बोलचाल बहुत मीठा रखना है, कोई आसुरी कर्तव्य नहीं करना है, देवी मैनर्स धारण करने हैं। बाप की सर्विस में बिकर कहे मददगार बनना है, बाप की मेहनत का रिटर्न अवश्य देना है, गफलत नहीं करनी है। आज का बाबा का वरदान है, बुद्धि रूपी विमान द्वारा सेकंड में तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भव। बुद्धि रूपी विमान द्वारा सेकंड में तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भव। बाप दादा बच्चों को निमंत्रण देते हैं कि बच्चे संकल्प का स्विच ऑन करो और वतन में पहुंचकर सूर्य की किरणें लो, चंद्रमा की रोशनी भी लो, चंद्रमा की चांदनी भी लो, पिकनिक करो और खेलकूद भी करो। इसके लिए सिर्फ
बुद्धि रूपी विमान में डबल रिफाइन पेट्रोल की आवश्यकता है। डबल रिफाइन अर्थात एक निराकारी निश्चय का नशा कि मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ। दूसरा, साकार रूप में सर्व संबंधों का नशा। ये नशा और खुशी सहजयोगी भी बना देगी और तीनों लोगों का सैर भी करते रहेंगे। स्लोगन है, श्रेष्ठ कर्म का ज्ञान ही श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने की कलम है। श्रेष्ठ कर्म का ज्ञान ही श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने की कलम है। बाबा कहते हैं कि यह आपको जो है जो श्रेष्ठ कर्म कैसे करने इसका ज्ञान अर्थात श्रीमत जो है वही जो है भगवान की श्रीमत जो है, भगवान का जो इस टाइम जो बाबा भगवान जो ज्ञान अमृत पिला रहे हैं वही जो है श्रेष्ठ अपनी श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने की कलम है। जितना चाहो लकीर खींच लो, लेकिन उसके लिए ज्ञान का जो है आपको जो है आपके अंदर रच बस जाना चाहिए। आपको जो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसकी होनी चाहिए। अच्छा, ओम शांति।